वालेकुम। तो आज हम करने वाले हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, इट्स द चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम धिंगरा। अच्छा, क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ये क्या होता है? पहले आप जो भी टर्म है उसके नाम के ऊपर जाते तो आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें। क्रॉनिक जो है इसका मतलब है कि वो चीज़ काफ़ी देर से चल रही है, एक्यूट नहीं है, मतलब एक लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ है। सपरेटिव का मतलब है कि इसके अंदर डिस्चार्ज हो रहा होगा। और टाइटस मीडिया का मतलब है कि कोई भाई मिडल ईयर का कोई मसला है, और टाइटस मतलब कान का। तो कोई ऐसा है जिसके अंदर कान से डिस्चार्ज आ रहा है, वो सेपरेटिव है विद समथिंग, और वो लॉन्ग स्टैंडिंग है। तो इस तरह के ओटाइटिस मीडिया में डेफिनेटली कान में दर्द या इस तरह का कोई फीचर, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ये क्या टाइप होती है, क्या है, किस तरह से प्रेजेंट करता है आपको। ठीक है, अब जो CSOM है ना, एक तो आपको क्रॉनिक से ही पता चल रहा है। क्रॉनिक का क्या मतलब है कि लॉन्ग स्टैंडिंग होगा। ठीक है, अब जो इसके अंदर डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज कब होगा? अब आपको पता है कि जो आपका कान है, ठीक है, ये आपकी एयर है। ठीक है, और ये एयर केनाल है आपकी, यहाँ पे एयर ड्रम पड़ा हुआ है। फिर अंदर मिडल एयर शुरू होता है। ठीक है, मिडल एयर के बाद अंदर जो है वो क्या है, इंटरनल एयर शुरू होता है। तो ये एक बाउंड्री है यहाँ पे, जो क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो ही ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे कोई चीज़ जमा है तो यहाँ से निकल के बाहर को निकल आए। ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, टाइटस मीडिया हो गया कि उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर दिया और अब ये बाहर से डिस्चार्ज निकल रहा है। ठीक है, तो इट इज़ समथिंग जो क्रॉनिक होती है, यानी प्रोलॉन्ग स्टेट होती है ये, जिसके अंदर परमानेंट परफोरेशन हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और एयर डिस्चार्ज बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं इसकी? या तो ये ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप हो सकती है, ठीक है, या जो है ये एटिको एंट्रल हो सकती है। ठीक है, ट्यूबोटिम्पेनिक या एटिको एंट्रल, इन दोनों के अंदर जो है ना, हमारी जो एयर ड्रम है ना, जो कान का पर्दा है, इसकी परफोरेशन डिफरेंट तरह से होगी। जो ट्यूबोटिम्पेनिक है इसमें ज़रा सेंटर में होगी परफोरेशन, और जो एटिको एंट्रल है इसमें ज़रा पोस्टीरियर साइड पे परफोरेशन होती है, और थोड़ा सा पोस्ट्रो सुपीरियर साइड पे, ठीक है, ऊपर वाली जगह पे। तो ये जो हमारे पास ट्यूबोटिम्पेनिक है ना, इसके फीचर्स अलग होंगे, इसको हमने अलग पढ़ना है। ठीक है, और जो एटिको एंट्रल है इसके फीचर्स अलग होंगे, इसको हमने अलग पढ़ना है। ये दो अलग अलग डिजीज़ हैं। इसके अंदर से अगर हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट यही है कि जी इसके अंदर ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो ज़्यादा जो खतरनाक है ना, या जो ज़्यादा डेंजरस है, वो है हमारे पास ट्यूबोटिम्पेनिक एटिको एंट्रल वाली। क्यों? क्योंकि एटिको एंट्रल के अंदर ना बाकी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। ठीक है, और ट्यूबोटिम्पेनिक जो है ये ज़रा मासूम है। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब ये थोड़ी सी बिनाइन है। इसका इतना मसला नहीं होता जितना एटिको एंट्रल का मसला होता है। एटिको एंट्रल का क्यों मसला होता है? क्योंकि एटिको एंट्रल जो है ये मार्जिन की तरफ होती है, एटिक को इन्वॉल्व कर रही होती है, और इसके अलावा ये कि इसके अंदर ना एक डेपोजिशन हो जाती है यहाँ पे एक चीज़ की, जिसे हम कहते हैं कोलेस्टियोटोमा। ठीक है, ये इस चैप्टर के स्टार्ट में है, जिसको मैं अभी बाद में कवर करवाती हूँ। तो बहरहाल कोलेस्टियोटोमा जो है ना, ये एटिको एंट्रल में बन जाता है। ये कोलेस्टियोटोमा ये बड़ा ख़राब काम है, कोलेस्टियोटोमा का बन जाना। अगर ये आप ज़्यादा देर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, या इसको मतलब नहीं देखा जाता, वैसे तो देख लेना चाहिए, लेकिन अगर इसको ज़्यादा देर नहीं देखा जाता तो ये बाकी चीज़ें इन्वॉल्व करता है। फेशियल नर्व पैरालिसिस भी करवा देगा, और बहुत सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर और आ जाती हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से जो है ना वो एटिको एंट्रल ज़्यादा डेंजरस है। कोलेस्टियोटोमा ट्यूबोटिम्पेनिक में नहीं बनता। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा टॉपिक का ओवरव्यू कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि जी हमें बुक क्या बताती हैं। एपिडेमियोलॉजी में वो लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है जिनका, या जिनके जो लोग अपने कान की इतनी सफाई नहीं रखते, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, उनके अंदर ज़्यादा होता है ये। और सेक्स वगैरह का कोई नहीं है कि दोनों सेक्सेस में इक्वली भी हो जाता है। सही। अब जो है हम इसकी देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं CSOM की। क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के, जिसके अंदर मिडल ईयर का इन्फेक्शन होगा, और वो काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, और इतना ज़्यादा होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और बाहर निकलेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दोनों में रप्चर होनी है। लोकेशन डिफरेंट है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट है। कोलेस्टियोटोमा एटिको एंट्रल में बन रहा है, ट्यूबोटिम्पेनिक में नहीं बन रहा। ये बात आप माइंड में फिक्स कर लेते हैं ना, तो आपको सारा टॉपिक समझ आ गया। मतलब कि ये बहुत $100 कॉन्सेप्ट है। इसी के ऊपर बाकी सारे ये क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया लाई कर रहा है, और उसका ट्रीटमेंट और सारा कुछ। क्योंकि जब पैथोलॉजी डिफरेंट होगी तो हम दोनों का ट्रीट भी अलग अलग करेंगे ना, सेम तो नहीं होगा। अच्छा, तो अब जो ट्यूबोटिम्पेनिक है इसके अंदर ये, जैसे मैंने बताया, मैंने ये सेफ और बिनाइन होता है। ये एंट्रो इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट को इन्वॉल्व करता है। अब पहले हम देख लेते हैं कि जी हमें मिडल ईयर के ज़रा स्ट्रक्चर्स तो बता दें, हमें पता चले मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या है, और ये क्या है, और वो क्या है।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ मैं मिडल ईयर वाले चैप्टर में, एयर एनाटमी में। तो उसके अंदर आपको ज़रा थोड़ा सा बताने के लिए कि ये मिडल ईयर है आपका, ठीक है। इस मिडल ईयर के पार्ट्स, ताकि हमें थोड़ी सी समझ आए। और ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या एयर ड्रम है, एक ही बात है। और ये ओवरऑल आपका एयर है, ठीक है। तो अब ये देखिए, एयर है, ये है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। मिडल ईयर का ये मिडल ईयर है जिसके अंदर जो है वो ऑसिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने कर करके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसे रप्चर कर दिया और बाहर सारा निकलने लग गई है, पस आने लग गई है। तो ये क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। कि इसका जो है ना ये ऊपर ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे क्या लगी हुई है, ठीक है। इसके पीछे ऑसिकल्स है ना, तो मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ये 3 बोन्स हैं, ठीक है। ऑसिकुलर चेन है पीछे पड़ी हुई, और ये उसका हैंडल है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, नीचे से थोड़ी सी टेंस होती है और ऊपर से थोड़ी फ्लैसिड होती है। तो उस हिसाब से ना इसको कहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जो ऐसे उन्होंने क्रॉस से बनाए हुए हैं, ये पार्ट्स टेंस है, और जो ऊपर वाला है वो पार्ट्स फ्लैसिड है। और जो इसकी रिम होती है ना, जो यहाँ पर जो मतलब जो सर्कल है जो आगे से चारों तरफ से लगा होगा, आगे अटैच होगा, उसे बोलते हैं एनुलस टिम्पैनिकस, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ट्यूबर टिम्पैनिक है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या है, एंट्रो इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट, ठीक है। मिडल ईयर क्लेफ्ट का एंट्रो इन्फीरियर पार्ट, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी सेंट्रल परफोरेशन होगी। यानी कि ट्यूब इसके सेंटर में जो है वो परफोरेट हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाएगी। और जो हमारे पास मिडल ईयर क्लेफ्ट है, ये मिडल ईयर क्लेफ्ट है, ठीक है। मिडल ईयर हमारा क्या है, मिडल ईयर ये है जो एक्सटर्नल ईयर के बाद ये दरमियान में आता है। ये जो मिडल ईयर है ना, मिडल ईयर के अंदर ये पूरी अंदर दरमियान में मिडल ईयर कैविटी, इधर ऑसिकुलर चेन पड़ी हुई है, ठीक है। और ये दरमियान में यहाँ से क्या होती है, यूस्ट्रेशियन ट्यूब, जो कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाके खुलती है। आपको पता नहीं कि हमारा मिडल ईयर और फेरिंग्स आपस में कनेक्ट होता है इस ट्यूब की वजह से, और ये ट्यूब जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। तो अब वरना जो है, क्योंकि बाहर से इधर से हवा आ रही है, ठीक है, और इधर से नाक से या मुंह से जो सांस ले रहे हैं वो इधर से आवाज आ रही है, तो एक प्रेशर मेंटेन रहता है हमारे मिडल ईयर का। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास एटिक है, ऑडिटस है, एंट्रम है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ट्यूबर टिम्पैनिक है उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो मिडल ईयर क्लेफ्ट की, जो हमने देख लिया, उसके एंट्रो इन्फीरियर पार्ट की होती है, ठीक है। यानी कि जो एंटीरियर वाले और जो इन्फीरियर वाले पार्ट हैं, ठीक है। तो एंटीरियर वाले पार्ट कौन से हैं, ये एंटीरियर साइड है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे जा रहे हो, ठीक है, ये ऐसे आगे को जा रही है। और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है। तो यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास मेसोकार्डियम टिम्पैनम है, इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और इसके अंदर परफोरेशन सेंट्रल होगी, ठीक है। अब एटिको एंट्रल में क्या होगा, एटिको एंट्रल मैंने पहले बता दिया, डेंजरस है, अनसेफ है, क्योंकि इसके अंदर ज़रा कॉम्प्लिकेशन ज़रा ज़्यादा आती है। इसके अंदर ना मिडल ईयर क्लेफ्ट के पोस्ट्रो सुपीरियर पार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ये एंटीरियर था ना, तो इसके अंदर जो है वो पोस्टीरियर पार्ट की, एटिको एंट्रल में पोस्टीरियर पार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और पोस्टीरियर में भी पोस्ट्रो सुपीरियर यानी ऊपर वाले हिस्से की, यानी एटिक इन्वॉल्व होगा, ऑडिटस इन्वॉल्व होगा, एंट्रम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वही बात वो ये यहाँ पे कर रहे हैं कि पोस्ट्रो सुपीरियर पार्ट की इन्वॉल्व होती है, एटिक, एंट्रम और मैस्टॉइड, ठीक है। और इसके अंदर जो परफोरेशन होती है वो कौन सी होती है, मार्जिनल परफोरेशन होती है या एटिक होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी परफोरेशन होती है, यानी अगर मैं कहूँ कि ये मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो ये जो ऊपर पोस्ट्रो सुपीरियर पार्ट है, ये पार्ट्स फ्लैसिडा यहाँ पे करके या मार्जिन पे करके जो है ना वो परफोरेशन जो होती है वो किस में होती है, वो एटिको एंट्रल में होती है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास मोटी मोटी डिटेल। अब ज़रा इसको अब आगे हम ज़रा चलते हैं, आगे आसान है। जब एक बार कॉन्सेप्ट आपकी बेस फिट हो जाए ना किसी चीज़ पर, तो उसके ऊपर आप जितनी मर्जी अमारत खड़ी कर सकते हो। ट्यूबर टिम्पैनिक जो है आप इसको देख लो कि ट्यूबर टिम्पैनिक वाला जो बंदा आता है ना, इसके अंदर डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, प्रोफ्यूज़ होता है, लेकिन उसकी स्मेल नहीं होती। देखो, अगर एक बंदा आपके पास आता है और वो आके कहता है कि मेरे एक कान से, ठीक है, यूनिलैटरल, वो कह रहा है फॉर एग्जांपल एक ईयर जो है ना इससे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, और जो डिस्चार्ज है उसकी बहुत ही गंदी फाउल स्मेल आती है, और वो इतना नहीं होता, मतलब कि वो कम है, ठीक है, डिस्चार्ज स्कैंटी है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है कि आप उसे कहो कि ये क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट है, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि जो फाउल स्मेल आ रही है, तो फिर आप यहाँ से समझ जाओगे कि इट कैन बी एटिको एंट्रल। क्यों ये काफ़ी है, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर एयर में डिस्चार्ज हो रहा है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपकी वहाँ से चांसेस है कि रप्चर हुई हुई है और इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो क्रॉनिक, और दूसरी चीज़ ये कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर तब कब होगी, जब
क्रॉनिक इन्फेक्शन कोई चल रहा होगा। और गंदी स्मेल आ रही है तो गंदी स्मेल जो है ना वो एटिकोएंट्रल में ही आएगी, ठीक है, वो ट्यूबर टिम्पैनिक में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एटिकोएंट्रल जो है इसके अंदर कोलेस्टियोटोमा बनता है। ये ऐसे है कि जैसे एक आप यूँ समझ लो कि एक स्किन की बॉल जो है ना, यानी कि जो है वो कान के अंदर आ गया, मिडल एयर में आ गई है। तो ये क्या करता है, ये प्रेस करता है और ना चीज़ें ख़राब करता है वहाँ की, और ये बोन को भी ख़राब कर देता है। ये जैसे अगर ये आपका मिडल एयर है ना, और ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, और ये आपका एयर है, और उसके बाद ये इंटरनल एयर है, तो यहाँ पे ना ये बॉल सी बनी हुई है कोलेस्टियोटोमा की, जो कि स्किन की इसके ऊपर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ये यहाँ के ऑसिकल्स को भी ख़राब करता है, जो यहाँ पे 3 बोन्स पर ही मेलिस इनका स्टेप्स। इसके अलावा ये जो यहाँ पे बोन होती है ना, टेम्पोरल बोन, उसका ओस्टियाइटिस भी कर देता है, यानी कि बोन भी ख़राब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब जो डिस्चार्ज होगा ना उसकी गंदी स्मेल आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से इसने बहुत ही काम ख़राब किया हुआ है। जबकि जो ट्यूबर टिम्पैनिक है उसके डिस्चार्ज की गंदी स्मेल नहीं होती। तो अगर एक पेशेंट आपको कहता है कि मुझे डिस्चार्ज आता है, वो पस वाला होता है, उसकी गंदी स्मेल होती है और वो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। और आप उसका कान देखते हो तो उसके कान में एटिक पार्ट पर, मार्जिनल पार्ट पर उसकी परफोरेशन हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, ठीक है, और आपको उसके अंदर कोलेस्टियोटोमा मिल जाता है। और उसके अंदर जो है वो कोलेस्टियोटोमा क्या कर रहा है कि ग्रैनुलेशंस बना रहा है, और ग्रैनुलेशंस बना के जो इर्द गिर्द के जो बोन्स हैं उन बोन्स को भी ख़राब कर रहा है। उसी वजह से तो गंदी स्मेल आ रही थी, तो वो क्या है, ऑस्टियाइटिस कर रहा है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी ज़ाहिर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कान को छोड़ो, कान से बाहर को निकल के बाकी चीज़ों का भी ऑस्टियाइटिस वगैरह कर रहा है, ठीक है। और सुनने में ज़ाहिर है इसमें मसला आएगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, या इसमें सेंसरी न्यूरल भी हो सकता है, लेकिन मिक्स्ड भी हो सकता है। पहले कंडक्टिव होगा कि जी एक चीज़ दरमियान में रास्ते में रुकावट बन गई है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा ना, कि रुकावट बन गई है, सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन और जो सेंसरी न्यूरल होता है कि जब नर्व्स जो हैं वो ख़राब हो जाए ना, फिर आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो ये वाला हियरिंग लॉस होगा ना, कंडक्टिव होगा कि कोलेस्टियोटोमा है और ये सारा कुछ है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रीट नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करके ये वाला एलिमेंट भी इन्वॉल्व कर लेगा, फिर हम कहेंगे कि जी मिक्सड जो है ना वो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ठीक है। और इसका सारा ऑपोजिट कर दो तो ट्यूबर टिम्पैनिक बन जाता है। इसके अंदर डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, लेकिन वो म्यूकस वाला होता है, वो पस वाला नहीं होता इतना, और इसमें स्मेल नहीं होती, गंदी स्मेल नहीं होती। इसमें परफोरेशन जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सेंटर में होती है, इसमें ग्रैनुलेशंस नहीं बनती, इसमें कोलेस्टियोटोमा नहीं बनता, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। इसमें जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना एटिकोएंट्रल में होता है। एटिकोएंट्रल में 2 चीज़ें मिलती हैं वैसे। कोलेस्टियोटोमा जो है ना, ये उस कोलेस्टियोटोमा हेयरर की भी एक टर्म होती है, जो मैं आपको आगे जाके अभी बताऊंगी, अभी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और पॉलिप जो है वो देख लें, पॉलिप क्या है, आपने नोज़ के तो पॉलिप्स देखे ही है ना, अब इसके अंदर भी पॉलिप बनते हैं, जो CSOM है। इसमें देखो ये पॉलिप बना हुआ है, कान के बाहर से आप देख रहे हो तो देखो आपको ये ग्लिस्टनिंग सा मैस नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये वैसे आप अगर इस तरह से देखो तो ये इस तरह से पॉलिप जो है ना ये आपके इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिप जो है दोनों में बन जाते हैं, और इसकी अपीयरेंस में फ़र्क होता है कि जो पॉलिप ट्यूबर टिम्पैनिक होता है ज़रा पेल होता है, और जो एटिकोएंट्रल का है वो रेड होगा, और ऐसे होगा जैसे गोश्त की तरह का फ्लैशी है, ठीक है। चलें, अब मेरे ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमने कर ली हैं काफ़ी सारी, और अब जो है ना वो हम फ्लो में जो है बाकी टॉपिक कवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।